हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस। आई एम कुमार सत्यम और आज जो टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग वो है इरोजन मीन्स कटाव। ये पिछले क्लासेस से ही हमारा रिलेटेड है, जो कि था हमारा वेदरिंग। और वेदरिंग था हमारा डिसइंटीग्रेशन होना, टूटना, डिकम्पोज होना। और टूटा है तो वहाँ तो रहेगा नहीं, कहीं जाएगा, तो वही प्रोसेस है इरोजन। तो देखते हैं, हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स जो वेदरिंग प्रोसेस में बारीक हुए थे पार्टिकल्स, उनका ट्रांसपोर्टेशन लार्ज स्केल में क्या कहलाता है? इरोजन। सो इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स इन लार्ज स्केल। आगे हम लोग देखे थे जो हमारा रॉक है वो टूटा होगा तो उसी जगह पे होगा, तो वो था प्रोसेस हमारा स्टैटिक। और ये प्रोसेस है डायनेमिक, मींस ये कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं तो मूव करेगा। तो हमारा इरोजन क्या हो गया? डायनेमिक प्रोसेस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टोपोग्राफीज। जैसे जैसे सॉइल हमारा, या फिर हम कहें कि जो हमारा इरोजन है वो मटेरियल से, पार्टिकल से वो आगे जाएगा, बहुत जगह ट्रांसपोर्टेशन होके, तो कहीं जमा होगा, तो डिफरेंट वो स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए मैंने लिखा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टोपोग्राफीज। अब कितने तरह के इरोजन होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला है एब्रेशन, या इसे कोरेजन भी बोलते हैं। सेकंड है एट्रिशन। थर्ड है हमारा प्लकिंग। फोर्थ है डिफ्लेशन। फिफ्थ हाइड्रोलिक एक्शन। सिक्स्थ वाटर प्रेशर। एंड सेवन कोरोजन या फिर सॉल्यूशन। ये कोरेजन है, ये कोरोजन अलग है थोड़ा सा। एक एक करके हम लोग ये सारा डील करेंगे। पहले हम लोग अपनी ट्रिक से देखते हैं कि इसको हम याद कैसे करेंगे। मेरा ट्रिक इनिशियल्स आपको अरेंज करना है। एएपी आप, ठीक है। डी से 2 कर दो आप। HW होमवर्क। करेगा कौन? होमवर्क मिलेगा तो करना पड़ेगा, सो करो। आप दो होमवर्क, मैं करता हूं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप दो होमवर्क करो, सारे बच्चे होमवर्क करो। तो ये था हमारा इरोजन का डिफिनेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजन्स। अब हम लोग देखते हैं हमारे सारे प्रोसेसेस को एक एक करके। तो पहला है हमारा एब्रेशन, आप एब्रेशन, ठीक है। इसका डिफिनेशन हम पढ़ते हैं। When agents of erosion means like LIC agents। तो agents of erosion जो काम करते हैं, जो इरोजन करने में मदद करते हैं। तो when agents of erosion जैसे विंड मदद करता है, रिवर्स, ग्लेशियर्स, ओशियनिक करंट्स, अंडरग्राउंड वाटर एटसेट्रा, जब ये सारे हमारे एजेंट्स हो गए जो इरोजन प्रोसेस को डील कर रहे हैं, वो मूव करते हैं अहेड विथ लम्स ऑफ रॉक। अब विंड जा रहा है तो बीच में कहीं उसको रॉक मिला, तो उससे मूव करेगा, तो लेयर बाय लेयर, मैंने आपको बताया था ओनियन, ठीक है। तो मूव्स अहेड विथ लंप ऑफ रॉक। दीज रॉक्स आर डिग्रेडेड बाय फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा? हमारा रॉक डिग्रेड कर जाएगा। विंड, रिवर, ग्लेशियर्स, ओशनिक करंट और अंडरग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आने से, फ्रिक्शन से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्रेशन। तो ये हो गया हमारा पहला डिफिनेशन। सेकंड चलते हैं, एट्रिशन। व्हेन लम्प्स ऑफ रॉक डिसइंटीग्रेट्स, यहां भी टूट रहा है, इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। हमारा रॉक्स तो टूटा ही था, साथ में ये कैरी भी तो कर ही रहा है, साथ में क्या कर रहा है? पार्टिकल्स को और छोटा कर रहा है। तो क्या कर दिया? लम्प्स ऑफ रॉक्स को डिसइंटीग्रेट कर दिया स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, ड्यू टू म्यूचुअल फ्रिक्शन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आ गया हमारा एब्रेशन और एट्रिशन में? यहां एजेंट्स और रॉक के बीच में काम हो रहा था, यहां लम्स ऑफ रॉक के बीच में काम हो रहा है। ड्यू टू म्यूचुअल फ्रिक्शन, आपस में वो रगड़ खा रहे हैं, आपस में वो टकरा रहे हैं, उससे जो एक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा प्लकिंग। प्लकिंग सिर्फ ग्लेशियर्स के द्वारा ही देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें ग्लेशियर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्लेशियर अपने रास्ते पे जा रहा होता है, उसका जो पथ है जो मूव कर रहा होता है, साथ में क्या होता है उसके रास्ते में क्या होता है?
लंप ऑफ रॉक आता है और वो क्या करता है, साथ में उसको खींचता है और साथ में वो टूटता है। तो दोनों का जब ग्लेशियर और रॉक्स का आपको फ्रिक्शन देखने को मिले, जब ब्रेकडाउन मिले एक दूसरे के साथ, तो रॉक क्या होता है, रॉक्स यहाँ डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लकिंग। तो ये थे हमारे फर्स्ट 3 डिफिनेशंस, एब्रेशन, एट्रिशन एंड प्लकिंग। अब हम लोग अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं जो कि है डिफ्लेशन। तो देखते हैं डेफिनेशन पहले इसका। डिफ्लेशन, दिस प्रोसेस इज ओनली ऑकर्स बाय विंड। ये सिर्फ और सिर्फ विंड के कारण होता है। अब ऐसा क्यों, इसका मेन डेफिनेशन, विंड्स ब्लो अवे लूज एंड और सॉफ्ट रॉक्स। जो भी हमारे सरफेस में होंगे सॉफ्ट रॉक्स या फिर ऐसे रॉक जिसमें कुछ लूज एंड होगा, हवाएं आएंगी उसको क्या करेंगी, अपने साथ लेके मूव ऑन कर जाएंगे। तो फिर विंड्स ब्लो अवे लूज एंड और सॉफ्ट रॉक्स एंड हेंस डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ऑकर्स। तो मेन जो रॉक होगा उसका तो डिसइंटीग्रेशन हो गया ना, रॉक्स आए लूज एंड या फिर सॉफ्ट रॉक्स को वो उड़ा के ले गए साथ में, कैरी फॉरवर्ड आगे हो गया, तो हमारा क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रोलिक एक्शन। नाम से ही पता चल रहा है किसका रोल होगा, वाटर का। सो व्हेन रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस बाय द एक्शन ऑफ फास्ट फ्लोइंग वाटर, बहुत तेजी में अगर पानी बह रहा है उसके एक्शन में, उसके अगर रास्ते में जो भी रॉक्स आएंगे तो क्या होंगे, वो रॉक्स ब्रोकन डाउन हो जाएंगे और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइड्रोलिक एक्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने वाटर प्रेशर पे। नाम से ही पता चल रहा है वाटर का प्रेशर से जो प्रोसेस हो। सो व्हेन रॉक इज इरोडेड बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, वाटर का प्रेशर से जो रॉक इरोड हो जाते हैं तो उस फैक्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं, वाटर प्रेशर। लास्ट हम देखते हैं जो कि है कोरोजन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बनना, ठीक है। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हेन सॉल्युबल रॉक्स लाइक चॉक, अगर हमारा रॉक है तो उसमें कुछ सॉल्युबल मटेरियल्स भी होंगे, अगर वो वाटर के एक्शन साथ में आके वो क्या हो जाए, निकल जाए। व्हेन सॉल्युबल रॉक्स लाइक चॉक, लाइमस्टोन आर सेपरेटेड फ्रॉम रॉक बाय द एक्शन ऑफ वाटर, वाटर के एक्शन में आते के साथ ही चॉक, लाइमस्टोन अपने सॉल्यूशन बन के वहां से निकल जाते हैं और फिर बचता क्या है, सिर्फ हार्ड रॉक। तो ये प्रोसेस कहलाता है कोरोजन या फिर सॉल्यूशन। ये थी हमारी सारी डिफिनेशंस, ये थे सारे डिफिनेशंस। आई होप आपको ये सारे डिफिनेशंस मेरे ट्रिक के थ्रू याद हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो आप 1-2 बार इसे देखिए, रिवाइज कीजिए, तो आपको 1 से 2 बार में मुझे लगता है हो ही जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। ये थी हमारे आज की क्लास इरोजन को लेके। आपको हमारे क्लास कैसे लग रहे हैं आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और साथ ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।